अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.1 कर रहे हैं। उससे पहले मैं सारे फार्मूले लिख रहा हूँ और फार्मूलों को ड्राइव कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास सारे फंडामेंटल फार्मूले हैं। ये फंडामेंटल फार्मूले हम उन्हें कहते हैं जिनमें फंक्शन एक हो और एंगल दो हो। पहला फंडामेंटल फार्मूला ये है, साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। दूसरा है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तीसरा है कॉस अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। चौथा है हमारे पास कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये बेसिक है। दो साइन के हैं, दो कॉस के हैं। साइन वाले में प्लस वाले में प्लस इस्तेमाल करते हैं, माइनस वाले में माइनस। कॉस में अपोजिट है, प्लस में माइनस इस्तेमाल करते हैं और माइनस में प्लस। इनको याद रखना भी आसान है। साइन के फार्मूले में दो डिफरेंट है, एक साइन है एक कॉस है। एंगल इंटरचेंज हो रहा, अल्फा बीटा साइन कॉस, और कॉस में दोनों सेम है। कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो साइन के फार्मूले में दोनों जो है ना डिफरेंट है, एक साइन एक कॉस है, और कॉस के फार्मूले में दोनों सेम है। इसके अलावा हमारे पास tan का फार्मूला है, tan अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होगा tan अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसी तरह हमारे पास फार्मूला है टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होगा हमारे पास टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसके बाद हमारे पास है कॉट अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल हो जाएगा कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। इसके बाद हमारे पास फार्मूला है कॉट अल्फा माइनस बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा माइनस कॉट अल्फा। ये फंडामेंटल फार्मूले हैं साइन कॉस एंड टेन के। सही है। पहले मैं फार्मूले लिख दे रहा हूँ, फिर मैं ड्राइव करूँगा। फंडामेंटल सबसे लास्ट में ड्राइव करेंगे, एक ड्राइव कर लेंगे, यही ज़्यादातर आता है एग्जाम में। कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये भी आया हुआ है एग्जाम में। ये जो चार फार्मूले बेसिक है ना, इनसे चार फार्मूले और फॉर्म होते हैं जो कहलाते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। ये प्रोडक्ट फार्मूला है। प्रोडक्ट में एक हमारे पास है साइन अल्फा कॉस बीटा। अभी हम देखेंगे ये किस तरह ड्राइव हुआ। ये इक्वल होता है 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। दूसरा फार्मूला है कॉस अल्फा साइन बीटा। वही डिफरेंट है दोनों, मतलब इसी से ड्राइव होंगे ये। पहले साइन है बाद में कॉस है, बीच में प्लस है, और जब पहले कॉस आ जाए बाद में साइन आ जाए तो बीच में माइनस आ जाएगा। फार्मूला सेम रहेगा, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इस फार्मूले को हम इस कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं कि ये 2 डिवीजन में यहाँ ले जाए, मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा बन जाएगा ये। इसी तरह हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा का प्रोडक्ट का फार्मूला है, ये इक्वल होता है 1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसी तरह हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होगा -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा
माइनस कॉज एल्फा माइनस बीटा। ये फंडामेंटल फार्मूले से बना 4, जो कहलाता है प्रोडक्ट फार्मूला। इन चारों फार्मूले से 4 फार्मूले और ड्राइव होंगे एक एक करके, जो कहलाएगा सम फार्मूला। ये सम फार्मूला है। अभी हम सारे ड्राइव करेंगे इसे। साइन u प्लस साइन v, ये इक्वल हो जाएगा 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस v डिवाइडेड बाई 2। साइन u माइनस साइन v, ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस, प्लस है तो पहले साइन आया बाद में कॉस, प्लस था ना, पहले साइन है बाद में कॉस है, 2 कॉस u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 और साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। मैं सीक्वेंस से लिख रहा हूँ, प्लस वाला पहले लिख रहा हूँ। अगर साइन के बीच में प्लस आ जाए तो साइन देन कॉस, कॉस के साथ माइनस आ जाएगा, और साइन के बीच में माइनस आ जाए तो पहले कॉस, जो पहले आएगा उसके साथ पॉजिटिव लिखेंगे, जो बाद में आएगा उसके साथ माइनस लिखेंगे। इसी तरह हमारे पास फॉर्मूला है कॉस u प्लस कॉस v, ये इक्वल हो जाएगा 2 कॉस u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह हमारे पास फार्मूला है कॉस u माइनस कॉस v, ये इक्वल हो जाएगा -2। कॉस के बीच में, कॉस में तो सेम आ रहा सब में, ये ना कॉस में सेम था, यहाँ भी इसी तरह कंडीशन आ रही है। माइनस आ जाए तो साइन आएगा u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और साइन u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। तो कॉस वाले को याद रखना आसान है। कॉस में अगर बीच मिड में प्लस आ जाए दोनों कॉस आ जाएंगे, मिड में माइनस आ जाए दोनों साइन आ जाएंगे और पहले भी माइनस है 2। और साइन वाले में एक साइन आएगा एक कॉस आ जाएगा, मिड में प्लस होगा तो पहले साइन आएगा देन कॉस आएगा, और मिड में माइनस होगा तो पहले कॉस आएगा देन साइन आएगा। ये याद करने की ट्रिक है जो आपके लिए आसानी होगी। अब हम ड्राइव करते हैं, पहले मैं ये सारे फार्मूले ड्राइव करता हूँ, फिर उसके बाद फंडामेंटल पे आएंगे। आइए देखते हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी हम यही फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में जस्ट ये लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट साइन एल्फा कॉस बीटा इक्वल है 1/2 साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। जस्ट ये लिखा हुआ है। इसे प्रूव करने के लिए हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड पे हमारे पास फंडामेंटल में एक साइन एल्फा प्लस बीटा गिवन है और एक साइन एल्फा माइनस बीटा गिवन है। आइए प्रूव करते हैं। यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, अभी लिख कर आया हमें कि साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा। इसे हम दे दें 1, और साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। इसे हम दे दें 2। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड नहीं करेंगे बल्कि यहाँ पे हमने ये प्रूव करना है, तो राइट हैंड साइड से मैंने देखा कि यहाँ साइन एल्फा प्लस बीटा गिवन है और साइन एल्फा माइनस बीटा लिख दिया मैंने। इन दोनों के साइड मिड में साइन जो है वो प्लस है, तो दोनों को ऐड कर दें। यहाँ लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 साइन एल्फा प्लस बीटा, ये दिया हुआ है हमारे पास साइन एल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा साइन बीटा, और साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल है साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। ऐड करना है दोनों को। ये तो दोनों डिफरेंट एंगल हैं, ऐड होगा ही नहीं, बस इनके दरमियान प्लस का साइन इस्तेमाल हुआ। ये दोनों सेम है, कॉस एल्फा साइन बीटा, कॉस एल्फा साइन बीटा, प्लस का माइनस का। तो इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा, और ये दोनों सेम है, 2 टाइम हो जाएगा
साइन अल्फा कॉस बीटा। बस दफ़ा इस फॉर्म में भी फार्मूला दे देगा, ड्राइव हो गया। थोड़ा सा और वर्क कर लेंगे तो उस तरह आ जाएगा। इसे लेफ्ट पे लिख देते हैं, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इक्वल है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये 2 मल्टीपल फॉर्म में है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। साइन अल्फा कॉस बीटा ये आ जाएगा 1/2 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये हो गया प्रूफ। ये दिया हुआ था हमारे पास 4 फार्मूले प्रोडक्ट के, साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा। एक और मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ, बाकी दोनों आप कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में लिखा हुआ आएगा कि प्रूव डैट साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये प्रूव करना है। वही काम करेंगे जो सेम लाइक दिस, इसी तरह जो यहाँ किया हमने कि राइट हैंड साइड से हमने डिसाइड किया, वहाँ भी राइट हैंड साइड से डिसाइड करेंगे। फॉर्मूला लिख लेंगे फंडामेंटल, उसके बाद उसके बीच में माइनस है, माइनस कर देंगे। यहाँ प्लस था, प्लस कर दिया। तो यही लिखेंगे दोबारा प्रूव करते हुए, वी नो डैट कॉस अल्फा प्लस बीटा ये इक्वल था कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इक्वेशन नंबर 1 कॉस अल्फा माइनस बीटा ये इक्वल था कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। इसे दे दें इक्वेशन नंबर 2। ये लिखने के बाद यहाँ भी ये लिखा था हमने, यहाँ मिड में साइन प्लस था, ऐड कर दिया, वहाँ माइनस है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 - 2। इक्वेशन 1 ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। माइनस करेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का है माइनस का। ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि एक का एंगल अल्फा प्लस बीटा और एक का एंगल सेम लाइक दिस, इसी तरह माइनस करना है माइनस मिड में लिख देंगे। ये दोनों सेम है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये माइनस का हो गया और ये प्लस का हो गया। ये दोनों भी सेम है, सेम साइन है, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा, और ये ऐड होने के बाद 2 टाइम हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। इसे लेफ्ट पे लिख दें हम, 2 साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये 2 वहाँ ले जाएंगे, डिवीजन में आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल टू -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। ये प्रूव्ड हो गया हमारे पास। तो 2 प्रोडक्ट के फार्मूले हमने ड्राइव कर लिए। अब सम के 2 ड्राइव करते हैं, सेम लाइक दिस, इसी तरह होगा। कौन है वो भी वाला दिया हुआ है, तो आएगा दरवाजा ठीक है। बंद करके बैठा, पंखा चलाना चला। ठीक है जी, ये प्रोडक्ट के फार्मूले ड्राइव हो गए। अब सम के फार्मूले ड्राइव करते हैं।
एग्जाम में जस्ट ये लिखा हुआ आएगा आपके पास कि प्रूव डैट साइन यू प्लस साइन बी इक्वल होता है 2 साइन u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और कॉस u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। इसे भी प्रूव करते हैं। यहाँ भी राइट से डिसाइड करेंगे। राइट में प्रोडक्ट फॉर्म में एक साइन और एक कॉज है, वहाँ भी हमने राइट से डिसाइड किया था फंडामेंटल को सम प्रोडक्ट प्रूव करने के लिए। तो अब हम प्रोडक्ट का फार्मूला लिखेंगे। यहाँ लिखते हैं हम वी नो डैट जो अभी ड्राइव किया है हमने, साइन एल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है 1/2 साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा। इस 2 को यहाँ ले जाएंगे मल्टीपल फॉर्म में आ जाएगा। इसे लेफ्ट में लिख देते हैं साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन एल्फा माइनस बीटा इक्वल हो जाएगा 2 साइन एल्फा कॉस बीटा के। इसे हम दे दें इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास अल्फा बीटा फॉर्म में फंक्शन गिवन है, लाना है यू और वी फॉर्म में, तो पॉसिबल नहीं है। इसके लिए मुझे लेट करना पड़ेगा और ये चारों फार्मूले ड्राइव करने के लिए सम वाले हम चारों में सेम यही लेट करना है। हर एक में हम लेट कर लेते हैं कि u इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के और v इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के। इसे हम दे दें 2 और इसे हम दे दें 3। अब जहाँ मुझे अल्फा प्लस बीटा नज़र आ रहा है वहाँ अगर मैं u लिख दूँ तो ये हो जाएगा साइन u और अल्फा माइनस बीटा की जगह मैं लिख दूँ v तो ये हो जाएगा साइन v। ये लेफ्ट वाली कंडीशन आ गई, राइट वाली कंडीशन रह गई। राइट वाली कंडीशन लाने के लिए हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूँ तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, सब्ट्रैक्ट कर दूँ बीटा की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कर रहा हूँ एडिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। u इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के और v इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के। ऐड करना है ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा u प्लस v, ये हो जाएगा 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालेंगे u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, लिखते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस 3। 2 ये रहा और 3 ये है, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा। ये अब कैंसिल हो जाएगा अल्फा, ये आ जाएगा u माइनस वी, ये हो जाएगा 2 बीटा। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लें u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। सबकी वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा की और बीटा की। ये सारी वैल्यू उठा के 1 में पुट कर दें। यहाँ लिख रहा हूँ मैं पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 ये है आपके पास साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा के। तो साइन अल्फा प्लस बीटा को हमने लेट किया u, साइन अल्फा माइनस बीटा को हमने लेट किया v। 2 साइन अल्फा की वैल्यू आ गई u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 और बीटा की वैल्यू आ गई u माइनस वी डिवाइडेड बाई 2। ये प्रूव्ड हो गया। जिस तरह प्रोडक्ट के फार्मूले ड्राइव हुए सेम लाइक दिस ये भी उसी तरह ड्राइव हो रहा है। हमेशा यही काम करेंगे। एक और मैं लिख कर देता हूँ, 2 आप कर लेंगे बड़े आराम से। तो एक और फार्मूला ड्राइव करते हैं, सेम यही काम करेंगे हम। सबसे पहले राइट हैंड साइड से हम देखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन क्या है, वो फार्मूला लिखेंगे, उसको अरेंज करेंगे, फिर यही लेट करना है हमने जिस तरह ये किया हुआ है। सेम लाइक दिस एक ही तरह का काम है। आइए देखते हैं। ये लिखा हुआ है हमारे पास, प्रूव दैट हम ये लिख देते हैं कॉज यू
सेम यही काम करेंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म में दोनों साइन लिखे होंगे, लिखेंगे हम इसे कि प्रूफ लिखेंगे वी नो डैट साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है -1/2 सॉरी कॉस अल्फा कॉस बीटा इक्वल होता है, नहीं साइन अल्फा साइन बीटा लिखा हुआ है ना, यही लिखेंगे हम, साइन अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है -1/2 कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा। इसको अरेंज कर लें, ये 2 यहाँ ले जाएं, साइन भी वहाँ ले जाएं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आ जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, जिस तरह इसे पहले वाले फॉर्मूले में दिया था। और भी आया कोई? मैंने बताया 2 बैठ के 2 आ रहा। ठीक है जी, सेम उसी तरह हम लेट करेंगे, लेट u इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। v इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। सेम वही काम करेंगे, वही अल्फा प्लस बीटा की जगह u रख देंगे तो cos u, और अल्फा माइनस बीटा की जगह v रख देंगे तो cos v दिया हुआ ये आ गया। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3, तो ये इक्वल हो जाएगा u इक्वल है अल्फा प्लस बीटा के और v इक्वल है अल्फा माइनस बीटा के। ये दोनों प्लस के हैं, ये तो एज इट इज रहेगा, ऐड कर रहे हैं ना, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा u प्लस v, ये हो जाएगा 2 अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालने तो u प्लस v डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, लिखेंगे सेम वही काम कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 माइनस 3। इक्वेशन 2 ये है और इक्वेशन 3 ये है, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है माइनस का हो गया, ये प्लस का, अब अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा u माइनस बी इक्वल टू 2 बीटा। बीटा की वैल्यू निकालेंगे u माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, सबकी वैल्यू आ गई, सारी वैल्यू वही इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास ये है, कॉस अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है -2 साइन अल्फा साइन बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल है u के और कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है v के, 2 साइन u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 साइन u माइनस v डिवाइडेड बाई 2, ये प्रूफ हो गया। तो ये चारों फार्मूले इसी तरह ड्राइव होंगे, सही है। तो हम लोगों ने प्रोडक्ट का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया और सम का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। अब फंडामेंटल में 10 पे आते हैं और अल्फा कॉट पे आते हैं। एक 10 के लिए कर दे रहा हूँ, एक कॉट के लिए। जैसे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, प्रूव दैट टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। इसको ड्राइव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। 10 और कॉट को ड्राइव करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। 10 के बारे में हमें पता है कि साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, जो एंगल गिवन है वो एज इट इज लिख देंगे। और ये फंडामेंटल फार्मूले हो गए, साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। हमें ये ड्राइव करना है।
मुझे इस पोजीशन पर 1 चाहिए, ये रही पोजीशन। यहाँ 1 उसी सूरत में आएगा कि मैं इसको इसी से डिवाइड कर दूँ। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा, लिहाजा सबको करना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई कॉज एल्फा कॉज बीटा अप एंड डाउन करें सबको। ये है साइन एल्फा कॉज बीटा, इसको डिवाइड करेंगे हम कॉज एल्फा कॉज बीटा से, प्लस ये है कॉज एल्फा साइन बीटा, इसे भी डिवाइड करेंगे कॉज एल्फा कॉज बीटा से, डिवाइडेड बाई ये है कॉज एल्फा कॉज बीटा, इसे भी डिवाइड करेंगे हम कॉज एल्फा कॉज बीटा से, माइनस ये है साइन एल्फा साइन बीटा, इसे भी डिवाइड करेंगे हम कॉज एल्फा कॉज बीटा से। सबको कर दिया हमने। यहाँ कॉज बीटा से कॉज बीटा कैंसिल हो जाएगा, ये तो साइन है, ये कॉज है, कैंसिल कोई होगा। यहाँ कॉज एल्फा से कॉज एल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इनमें से कोई भी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ऊपर साइन है नीचे कॉज है। बच क्या गया, यहाँ बचा साइन एल्फा ओवर कॉज एल्फा, प्लस यहाँ बचा हमारे पास साइन बीटा ओवर कॉस बीटा, डिवाइडेड बाई यहाँ बच गया 1 माइनस साइन ओवर कॉस लिख देते हैं, दोनों एंगल सेम है, इसी तरह साइन ओवर कॉस लिख देते हैं अलग अलग करके। यहाँ लिख रहा हूँ मैं साइन एल्फा ओवर कॉस एल्फा और इनटू साइन बीटा ओवर कॉस बीटा। अभी हम कर क्या है, 10 को लिखा था हमने साइन ओवर कॉस, एंगल था अल्फा प्लस बीटा, दोनों के साथ हमने लिख दिया। यहाँ भी यही कंडीशन है, साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल, साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल, एंगल बीटा है बीटा लिख दिया, साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल, एंगल अल्फा है, साइन ओवर कॉस 10 के इक्वल, एंगल बीटा है। ये आ गया हमारे पास, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। माइनस वाला भी इसी तरह करेंगे, इसी तरह कॉट वाला करेंगे। 10 का मैंने पॉजिटिव कर दिया, कॉट का नेगेटिव करते हैं। आइए देखते हैं, ये लिखा हुआ है कॉट एल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है कॉट एल्फा कॉट बीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बीटा माइनस कॉट एल्फा। ये प्रूफ करने के लिए लिखा होगा, वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। कॉट एल्फा माइनस बीटा, जिस तरह 10 को मैंने लिखा था साइन ओवर कॉस, इसी तरह कॉट इक्वल होता है कॉस ओवर साइन के। एंगल अल्फा माइनस बीटा है, दोनों के साथ लिखा जाएगा। ये दोनों फंडामेंटल बन गए, लिख देते हैं फॉर्मूला कॉस एल्फा कॉस बीटा प्लस साइन एल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। ये लाना है हमें, इस पोजीशन पे 1 है यहाँ पर, वही बात है, यहाँ 1 उसी सूरत में आएगा जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँ, और सिर्फ इसको करूँगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा, लिहाजा सबको करना होगा। तो मैं लिख रहा हूँ डिवाइडेड बाई साइन एल्फा साइन बीटा अप एंड डाउन। ये आ गया हमारे पास कॉस एल्फा कॉस बीटा, इसको डिवाइड करना है साइन एल्फा साइन बीटा से, साइन एल्फा साइन बीटा, इसको डिवाइड करना है हमने साइन एल्फा साइन बीटा से, साइन एल्फा कॉस बीटा, इसको भी डिवाइड करना है हमने साइन एल्फा साइन बीटा से, कॉस एल्फा साइन बीटा, इसको भी डिवाइड करना हमने साइन एल्फा साइन बीटा से। ये हमारे पास दोनों अलग अलग हैं, कॉस ओवर साइन है, ये भी कॉस ओवर साइन है, एंगल अलग है, ये इसी तरह रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा साइन एल्फा से साइन एल्फा, साइन बीटा से यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा साइन एल्फा से साइन एल्फा, ये इसी तरह रहेगा कॉस ओवर साइन कॉस ओवर साइन, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच गया हमारे पास, ये बचा, इसे सेपरेट करके लिख देते हैं कॉस एल्फा ओवर साइन एल्फा इंटू
कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1 डिवाइडेड बाई, सारा कैंसिल हो गया, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा +1 है, ये माइनस आएगा। इसे सेपरेट करके लिख देते हैं, कॉस एल्फा ओवर साइन एल्फा, कॉस बीटा ओवर साइन बीटा। कॉस ओवर साइन इक्वल होता है कॉट के, +1 ये इक्वल हो जाएगा कॉट बीटा के माइनस, और ये यहाँ पे बचा था कॉस एल्फा ओवर साइन एल्फा, ये नहीं बता देना हमारे पास, तो कॉस ओवर साइन इक्वल हो जाएगा कॉट के एल्फा। ये दिया हुआ है हमारे पास, टाइप हो गया। तो इस तरह हम लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के प्रूव्ड हो गया। तो हमने सम के सारे फार्मूले टाइप कर लिए और प्रोडक्ट के सारे फार्मूले टाइप कर लिए। आइए अब एक फंडामेंटल फार्मूला टाइप करते हैं, जो कि ये है, ये पिछला 10 ईयर अगर आप देखेंगे तो 2 टाइम या 3 टाइम आया, इससे ज़्यादा नहीं आया, वरना यही सारे फार्मूले टाइप करने के लिए आते रहे। ये टाइप करना है कि प्रूव दैट कॉस एल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉस एल्फा कॉस बीटा। ये फंडामेंटल था हमारे पास, प्लस साइन एल्फा साइन बीटा। इसको टाइप करने के लिए हमें एक यूनिट सर्किल बनाना होगा। ये पॉइंट है यहाँ पे। यूनिट सर्किल एक ऐसा सर्किल जिसका रेडियस 1 होता है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लें, ये एक्स एक्सिस ही कहलाएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और एक पॉइंट यहाँ ले लेते हैं हम। इसे हम पॉइंट पी ले लेते हैं, एक्स एक्सिस था ये, इसे हम ज़रा बड़ा करके दिखा देते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा। और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं हम क्यू, कॉस एल्फा साइन एल्फा। ठीक है जी, ये हमने पॉइंट ले लिया, इसे हम मिलाएंगे, ये आ गया। हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ लिखेंगे हम कंसीडर a unit circle with center at origin, ये origin पर है, ओरिजिन ले लिया। वो क्या वो से रिप्रेजेंट कर दे, मैंने ओरिजिन लिख दिया। यहाँ लिखेंगे लेट पी एंड क्यू, लेट पी ये दिया हुआ है हमारे पास, कॉस बीटा कॉमा साइन बीटा, एंड क्यू कॉस एल्फा साइन एल्फा, बी द 2 पॉइंट्स। On the unit circle, सही है ना। देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q ये आ जाएगा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। और भी कोई आया है? हो गया, जाना चाह रहे हो तुम? चले जाओ, बंद करो और जाओ। सही है, पंखा बंद करो। दरवाज़ा सही से लगाना। तो डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q लगाएंगे तो ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। तो ये x1 y1, ये x2 y2।
तो y2 की जगह दिया हुआ है हमारे पास साइन बीटा, इसे ले लें y2 साइन अल्फा ले लें, और y1 की जगह दिया हुआ है साइन बीटा, x2 की जगह दिया हुआ है कॉज अल्फा, और x1 की जगह दिया हुआ है कॉस बीटा, ये स्क्वायर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, P ये हो जाएगा, और ये रोटेट होने के बाद यहाँ आएगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। जब हम इसे रोटेट करेंगे, अभी लैंग्वेज भी लिखूंगा मैं, तो अब P यहाँ आ जाएगा, P के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 और 0, और Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास, ये हमारे पास बीटा था, ये अल्फा था, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉमा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा इसका। यहाँ मैं लिख रहा हूँ रोटेट rotate the axis so that the positive direction of x-axis passes through point P. P से पास हो, यहाँ से यहाँ चला गया ये, और ये बन गया, एंड P हो जाएगा 1 और 0, एंड Q ये हो जाएगा cos अल्फा माइनस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा। द न्यू कोऑर्डिनेट विल बिकम, हम पहले लिख देते कि द न्यू, बल्कि यूँ लिख लें, द न्यू कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q विल बिकम the new coordinate of P and Q cos alpha minus beta comma sin alpha minus beta will become, ये हो जाएगा हमारे पास। अब दोबारा इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया है, दोबारा हम डिस्टेंस निकालें अगेन P एंड Q आफ्टर रोटेशन, वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। y2 की जगह ये दिया हुआ है साइन अल्फा माइनस बीटा, और y1 की जगह दिया हुआ है हमारे पास 0, x2 की जगह दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा, और x1 की जगह दिया हुआ है हमारे पास -1 स्क्वायर। इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। P Q दोनों डिस्टेंस है बिटवीन P एंड Q, दोनों को इक्वेट कर लें, इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ये है हमारे पास, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, और ये है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो 0 है, ख़त्म हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर दें,
रूट से बाहर आ जाएगा, साइन एल्फा माइनस साइन बीटा होल स्क्वायर, कॉस एल्फा माइनस कॉस बीटा होल स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन एल्फा माइनस बीटा स्क्वायर हो जाएगा इसका, और ये हो जाएगा कॉस एल्फा माइनस बीटा माइनस 1 का स्क्वायर। इसमें और इसमें a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें भी लगेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है जी, ये एज इट इज रहेगा, इस पे फॉर्मूला लगेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए ये है और b1 है, यही आ जाएगा प्लस बी स्क्वायर। ये साइन स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर अल्फा पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव है, कॉस स्क्वायर बीटा पॉजिटिव है, एक तरफ कर लें। ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, सारे पॉजिटिव हैं। और ये बच जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, -2 साइन अल्फा साइन बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा। राइट हैंड साइड पे सेपरेट कर लें, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1, ये भी 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल और ये भी 1 के इक्वल। तो यहाँ बच जाएगा 1 प्लस 1 और ये बच जाएगा -2 साइन अल्फा साइन बीटा -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा, और ये 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 1। आप चाहें तो डायरेक्ट कैंसिल कर दें, वरना 1 + 1 2 हो जाएगा, ये भी 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये रहा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा 1 + 1 2 और -2 कॉमन ले लें तो बच जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा। राइट हैंड साइड पे भी 1 + 1 2 हो जाएगा और ये बच जाएगा -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा। इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसे लेफ्ट पे लिख लेते हैं, ये बचा 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा और यहाँ ये बचा -2। इसे अरेंज करके लिख दें, कॉस अल्फा कॉस बीटा पहले लिख दें प्लस साइन अल्फा साइन बीटा बाद में लिख दें। वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फार्मूला चूँकि हमने इस फॉर्म में लिखा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इस -2 से ये -2 कैंसिल, ये बच गया कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये दिया हुआ है, ये प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह हमने फंडामेंटल फार्मूला भी टाइप कर लिया। अब आइए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 10.1 की आसान सी है, सही है ना। यही सारे फार्मूले आपको याद होंगे, वही करना है आपने उससे सॉल्व। टेन 10.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास जो है ना 8 पार्ट है और ये सारे फार्मूलों का आंसर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। एक्सरसाइज 10.2 स्टार्ट होने से पहले एक फार्मूले का चार्ट गिवन है आपके पास, हम वो अगर याद रखें तो ये सारे डायरेक्ट हम पुट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ अभी वो डिफाइन नहीं है लिहाजा हम यही फंडामेंटल फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है cos 360 + θ = प्रूव करना है इसे। एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैं 3-4 पार्ट कर दे रहा हूँ। इस पर लिखा हुआ है cos 360
प्लस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के। इसको ड्राइव करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लें, कॉस 360 प्लस थीटा। फंडामेंटल फार्मूला है, फंक्शन एक है एंगल दो है, फार्मूला अप्लाई हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस बीटा का, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस 360 का रिजल्ट कैलकुलेटर आपको दे देगा 1 और साइन 360 का रिजल्ट कैलकुलेटर आपको देगा 0। ये कॉस थीटा आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये आ गया कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, ये सारे इसी तरह होंगे। एक कॉस का कर दिया, एक साइन का गिवन है और एक टेन का कर देते हैं। टेन दिया हुआ है, टेन 180 माइनस थीटा इक्वल टू टेन माइनस थीटा। ये पार्ट नंबर 3 है। टेन 180 माइनस थीटा इक्वल है माइनस टेन थीटा के। वही काम करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, टेन 180 माइनस थीटा, टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा, ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट 180 की वैल्यू कैलकुलेटर आपको दे देगा 0, 1 प्लस टेंजेंट 180 की वैल्यू 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ये बचेगा टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1, ये आ जाएगा माइनस टेन थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड। इसी तरह साइन वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। एक तो इस तरह दिया हुआ है आपके पास, एक गिवन है कॉट और एक जो है ना कॉट इक्वल है कॉट 270 प्लस थीटा इक्वल है टेन थीटा की। ये पार्ट नंबर आपके पास जो है ना 5 है। 270 प्लस थीटा इक्वल है माइनस टेन थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, कॉट का भी फार्मूला हमारे पास है फंडामेंटल, लिखेंगे कॉट अल्फा कॉट बीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। कैलकुलेटर कॉट का रिजल्ट तो देगा नहीं आपको, 10 का देगा। कॉट को हम लिख सकते हैं 1/10। 10 270 की वैल्यू निकालिएगा तो आपके पास आ जाएगा इनफाइनाइट। तो 1/इनफाइनाइट यहाँ पे पुट कर दें। कॉट 1/10 के इक्वल होता है ना, कॉट 270 है, इसे हम लिख देंगे 1/10 270। 10 270 का कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा। मैथ एरर जिसे हम लिखेंगे इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट इक्वल होता है 0 के। ये कॉट थीटा है, ये भी हो जाएगा 0। तो ये बच गया ऊपर -1, नीचे बच गया कॉट थीटा। 1/कॉट इक्वल होता है 10 के। तो आ गया हमारे पास। तो अगर आपके पास साइन कॉस 10 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम यूज़ करेंगे, और अगर कॉट सेक कोसेक दिया हुआ है तो इनडायरेक्टली यूज़ होगा। जैसे देखिए एक पार्ट ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट चल रहे हैं सारे, 2 पार्ट लास्ट वाले कर दे रहा हूँ। ये लिखा हुआ है हमारे पास कोसेक, पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है कोसेक 360 माइनस थीटा। पार्ट नंबर 7 कोसेक 360 माइनस थीटा इक्वल है माइनस कोसेक थीटा के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, कोसेक 360 माइनस थीटा। कोसेक का तो फार्मूला नहीं है हमारे पास, इसे हम लिख देंगे 1/साइन 360 माइनस थीटा। साइन का फंडामेंटल फार्मूला है साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 360 कैलकुलेटर रिजल्ट दे देगा 0, कॉस 360 कैलकुलेटर रिजल्ट देगा 1। तो ये 0 हो गया, ये बच गया 1/साइन थीटा माइनस का 1/साइन इक्वल होता है कोसेक के। सेम लाइक दिस इसी तरह सेक वाला हो जाएगा 1/कॉस लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमें कह रहा है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये ज़रा ज़्यादा आसान है, अगर फार्मूले याद होंगे तो हमें। क्वेश्चन नंबर 2 की 2 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इवेल्युएट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 लिखा हुआ है हमारे पास। 2 के पार्ट 1 में लिखा हुआ है साइन 150 कॉस 300 प्लस साइन 300 कॉस 150।
वही एंगल इंटरचेंज हो रहा है, ये 150 है और ये 300 है, ये साइन के साथ है, सही है जी। अब कॉस के साथ आ गया, मुझे इसे ज़रा इस तरह लिख लें तो फार्मूला बैक करने में आसानी होगी। साइन एल्फा कॉस बीटा, फिर होता है कॉस एल्फा साइन बीटा। तो एल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, एल्फा ये रहा, बीटा ये रहा। यहाँ साइन के साथ है, यहाँ कॉस के साथ आ गया, ये कॉस के साथ है, यहाँ साइन के साथ आ गया। इसे बैक करेंगे तो हम ये लिखेंगे साइन एल्फा प्लस बीटा, साइन आ जाएगा 450। साइन 450 की वैल्यू कैलकुलेटर हमें दे देगा, साइन 450 की रिजल्ट कैलकुलेटर दे देगा 1, ये लिख देंगे हम, आंसर आ गया। इसका पार्ट 2 ये कह रहा सेम इसी तरह है, ये लिखा हुआ है हमारे पास cos 19 cos 11 माइनस साइन 19 साइन 11, सिंपल cos एल्फा cos बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, cos 19 cos 11 माइनस साइन 19 साइन 11, इसे हम लिख देंगे cos एल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा cos 30। cos 30 का रिजल्ट कैलकुलेटर दे देगा √3/2, या पॉइंट में लिखना चाहें तो पॉइंट में लिख दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कह रहा है वेरीफाई करना है। वेरीफाई दिया हुआ है cos 75। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ये लिखा हुआ है कि cos 75 इक्वल है √3 - 1 डिवाइडेड बाई 2√2, सही है। ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। एंगल का रिजल्ट जो है ना, हमारे पास 5 एंगल के ऐसे रिजल्ट हैं जो हमें याद रखना है। एक याद रखना है 0.5, जैसे जिन लोगों के पास डेसिमल में रिजल्ट आता है उनके पास डेसिमल में रिजल्ट आएगा 0.5, उसको हम लिख सकते हैं 1/2। एक रिजल्ट आता है 0.707, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। एक रिजल्ट आता है 0.577, इसको हम लिख सकते हैं 1/√3। एक रिजल्ट आता है 0.866, इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 √3 डिवाइडेड बाई 2। और एक रिजल्ट आता है 1.732, इसको हम लिख सकते हैं √3। ये रिजल्ट उसी सूरत में आएगा जब एंगल 30 के डिफरेंस से ब्रेक हो, यानी 0 से स्टार्ट करते हैं 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360। एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अगर एंगल हम इसके अलावा किसी और फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो फिर ये आंसर नहीं आएगा, फिर हम कैलकुलेटर तो दे देगा रिजल्ट, ये फॉर्म नहीं बनेगी आपके पास। इसमें वाहिद एक एंगल है 30 और 60 के दरमियान 45, जिसका रिजल्ट ये होता है। तो अगर हम एंगल इस फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसने प्रूव करने के लिए उसी फॉर्म में रिजल्ट आएगा। उसके अलावा हम वैसे जिस फॉर्म में चाहें 75 को ब्रेक कर लें तो रिज़ल्ट फिर इस फॉर्म में नहीं आएगा, फिर उसे आगे जाके हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा या इस पूरे को कैलकुलेटर से सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। तो एंगल हमेशा हम 30 के डिफरेंस से ब्रेक करते हैं, 30 के डिफरेंस से। वाहिद एंगल है 45 जो 15 के डिफरेंस से ब्रेक होता। तो आइए हमने इसे भी ब्रेक करना है, हमने तो ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि हम एंगल 30 के डिफरेंस से ब्रेक करेंगे। जब एंगल में 5 आ जाए ना तो एक एंगल हम 45 लाजमी लिखते हैं। तो अब अगर एक एंगल हम 45 लिख देंगे तो दूसरा एंगल बच जाएगा हमारे पास 30। 75 में से 45 माइनस कर देंगे, 30 आ जाएगा। ये फंडामेंटल फार्मूला बन गया कॉस एल्फा प्लस बीटा। इसको लिखेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। cos 45 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा 1/√2, cos 30 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा √3/2, sin 45 की वैल्यू कैलकुलेटर देगा 1/2, sin 30 की वैल्यू देगा 1/2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2√2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2√2, इसका एलसीएम आ जाएगा 2√2, ये बच जाएगा √3 - 1। ये राइट हैंड साइड आ गया। ये उसी सूरत में हमें हासिल हुआ जब एंगल हमने 30 के डिफरेंस से ब्रेक किया। और मैंने कहा कि एंगल में 5 आ जाए तो एक एंगल 45 लिखना ज़रूरी है।
तो कंडीशन बन जाएगी। तो इस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इसी तरह इसका पार्ट 2 है, यही कर देता हूँ मैं आपके लिए। 3 का पार्ट 2, 3 के पार्ट 2 में भी वेरीफाई ही करना है। 3 के पार्ट 2 में वो कह रहा हूँ हमारे पास कि cos 180, नहीं ज़रा लेंदी है, यहाँ नहीं होगा, मैं इसे मिटा के यहाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 2 में कह रहा कि cos 180 प्लस 45 इंटू cos 180 माइनस 45 इक्वल है 1/2 के। 3 का पार्ट 2, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। यहाँ ब्रेक करके दिया गया, हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ दोनों फार्मूला अप्लाई हो सकता है, फंडामेंटल वाला भी अप्लाई हो सकता है और प्रोडक्ट वाला भी अप्लाई हो सकता है। cos u प्लस cos v इक्वल होता है 2 माइनस 2 साइन बल्कि 2 cos u प्लस v डिवाइडेड बाई 2, और जो है ना cos u माइनस v डिवाइडेड बाई 2, उससे भी हो जाएगा। और फंडामेंटल अप्लाई कर लें तो उससे भी हो जाएगा। अगर हम फंडामेंटल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये हो जाएगा cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस 45 है ये cos अल्फ़ा cos बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। cos 180 का रिजल्ट कैलकुलेटर दे देगा -1, cos 45 इक्वल होता है 1/√2 के, साइन 180 0 हो जाएगा, साइन 45 1/√2 के, cos 180 -1 cos 45 1/√2, साइन 180 0 और साइन 45 1/√2, तो ये आ जाएगा -1/√2, ये तो 0 हो गया, और ये भी आ जाएगा -1/√2, वो 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से करेंगे 1, √2 को √2 से करेंगे 2, तो ये भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी वो यही कह रहा है, इवेल्युएट विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ। विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ से मुराद यही है कि आपने एंगल को ब्रेक करना है, और एंगल ब्रेक वही 30 के डिफरेंस से ब्रेक होगा, देन वैसा रिजल्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। आइए देखते हैं, कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विदाउट यूजिंग टेबल से मुराद यही है कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन गिवन है साइन 45 75, वही एंगल को ब्रेक कर लेते हैं, 5 है तो एक एंगल 45 लिखेंगे और एक एंगल 30 लिख देंगे। फंडामेंटल फार्मूला बन गया साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन 45 इक्वल होता है 1/√2 के, cos 30 इक्वल होता है √3/2 के, cos 45 इक्वल होता है 1/2 के, साइन 30 इक्वल होता है 1/2 के। तो ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2√2, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2√2, इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2, ये आ जाएगा √3 + 1, ये आंसर आ गया। सही है ना। अब तो कैलकुलेटर भी आपको डेसिमल में आंसर नहीं देते, इसी फॉर्म में आंसर देते हैं। दूसरा एंगल लिखा हुआ है 10 105, चलें एक 10 का कर देते हैं। सब में 5 है, तकरीबन शुरू के 5 पार्ट में 5 है। जैसे ये लिखा हुआ है 10 105 पार्ट 2, इसको सॉल्व करना है। तो एंगल 5 है तो एक एंगल 45 लिखेंगे, 100 में 105 में से 45 माइनस कर दीजिए 60, तो ये आ जाएगा 60। tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा tan बीटा, ये आपने फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसका मतलब आप विदाउट यूजिंग टेबल ही कर रहे हैं। tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा,
1060 की वैल्यू होती है √3 और 1045 की वैल्यू होती है 1। ये आ गया 1 प्लस √3 और ये आ गया 1 माइनस √3। इसी तरह ये दिया हुआ हमारे पास पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है cos 165 और पार्ट नंबर 3 में दिया हुआ है cos 165, 4 में दिया हुआ है sin 255। 4 वाला कर दे रहा हूँ, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। 5 है तो एक एंगल 45, 255 में से जो है ना 45 माइनस कर देंगे 210 साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 की वैल्यू वही 1/√2 और cos 45 की वैल्यू -√3/2। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 45 की वैल्यू -1/2। तो ये हो जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2√2। ये हो जाएगा -1/2√2। इसका एलसीएम ले लेंगे 2√2 आ जाएगा -√3 -1। ये सारे सवाल इसी तरह हैं। अच्छा, एंड में जो क्वेश्चन इसके पार्ट में गिवन है वो आपके पास रेडियन फॉर्म में गिवन है, तो उसे हमें कन्वर्ट करना होगा डिग्री में, फिर उसके बाद हम उसे ब्रेक कर देंगे। फॉर एग्जांपल 4 का पार्ट ही कर रहा हूँ मैं। 4 का पार्ट नंबर 6 दिया हुआ है, एक 6 कर देते हैं, एक 7 8 में से कोई कर देते हैं। 13π/12 cos 13π/12 ये एंगल रेडियन में है, इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लें, देन हम ब्रेक करेंगे। किसी डिग्री वैल्यू रेडियन वैल्यू को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180/π से, पाई से पाई कैंसिल, और 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 1 ज़ा 12, 6 बजा 12 5 ज़ा 60। 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 15 3 ज़ा 45, 4 15 1 ज़ा 15 और 4 19, 195 आ गया हमारे पास 5। तो हम एक एंगल 45 लिखेंगे और दूसरा एंगल बच जाएगा हमारे पास 95 में से 45 निकाल देंगे तो बच जाएगा 40। 195 में से 45 निकाल दें 150। यह आ गया हमारे पास cos अल्फा प्लस बीटा, वही cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। वही cos 45 साइन 45 की वैल्यू तो है और हमारे पास जो है ना cos 150। cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 150 की वैल्यू -√3/2। कैलकुलेटर देगा, साइन 150 की वैल्यू 1/2 और साइन 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये हो जाएगा -√3 डिवाइडेड बाई 2√2 माइनस 1/2√2। तो ये एलसीएम ले लेंगे, 2√2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -√3 -1, ये आंसर हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन इसी तरह होंगे जिसमें कह रहा है कि विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल को ब्रेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट हैं, आइए देखते हैं, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव करना है हमें। ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल है टेंजेंट अल्फा के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें हम, ठीक है जी। फंडामेंटल फार्मूला हर एक में यूज़ होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा। आप चाहें तो सम का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, साइन यू प्लस साइन वी और कॉज यू प्लस कॉज वी। सही है ना। चले मैं उसी से कर देता हूँ। साइन यू प्लस साइन वी का फार्मूला था हमारे पास 2 साइन
u प्लस वी, u ये दिया हुआ है, v ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, और cos u माइनस वी, u ये दिया हुआ है और v ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। cos u प्लस cos v का फार्मूला था 2 cos u प्लस v, u ये दिया हुआ है और v ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2, और cos u माइनस v, u ये दिया हुआ है और v ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों सेम है, सॉल्व करेंगे तब भी कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया साइन। इसे ओपन कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई, इसे भी ओपन कर लें, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये माइनस का बीटा, ये प्लस का बीटा, ये माइनस का बीटा, ये प्लस का बीटा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह यहाँ भी आ जाएगा कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फ़ा। और हमें पता है साइन ओवर कॉस किसके इक्वल होता है, 10 के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड की। अगर हम फंडामेंटल यूज़ करते तब भी हो जाता, ज़रा लेंदी हो जाता। इसी तरह ये दिया हुआ है हमारे पास कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अब ये दिया हुआ है 5 का पार्ट 2, ये लिखा हुआ है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है कॉट अल्फ़ा के। वही काम करेंगे, ये लेते हैं, वही फार्मूला यूज़ कर लेते हैं जो अभी हमने यूज़ किया, कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, यहाँ दिया हुआ है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, वही कॉस यू प्लस कॉस वी, 2 कॉस यू प्लस वी माई डिवाइडेड बाई 2 कॉस यू माइनस वी डिवाइडेड बाई 2, और साइन यू प्लस साइन वी इक्वल होता है 2 साइन यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2, और कॉस यू माइनस वी, यू ये है और वी है माइनस का, डिवाइडेड बाई 2। ये दोनों अगेन सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया कॉस। इसको ओपन कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, माइनस बीटा से प्लस बीटा माइनस बीटा से प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा कॉस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया हमारे पास कॉस अल्फ़ा डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा, ये इक्वल होता है कॉट के। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास 2 पार्ट दिया हुआ है जो प्रूव करना है, सही है ना। लास्ट ईयर की जो प्रीवियस आपकी बुक थी उसमें ये सवाल थे और अक्सर इसमें से क्वेश्चन आते रहे। 6 का पार्ट 1 एंड 2। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 कह रहा हमें प्रूव करना है ये भी, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल है साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। ये दिया लेफ्ट हैंड साइड लेना, ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है, प्रोडक्ट भी है, सब में हम रिजल्ट ला सकते हैं। खैर हम फंडामेंटल ही यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी से काम होगा। साइन अल्फ़ा कॉस बीटा
प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा। दोनों सेम है, वन टाइम प्लस है और वन टाइम माइनस है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें तो साइन अल्फा कॉस बीटा होल स्क्वायर माइनस कॉज अल्फा साइन बीटा होल स्क्वायर। दोनों पर स्क्वायर ऑपरेट कर दें, साइन स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा, कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। हमें तो साइन फॉर्म में आंसर चाहिए, इसको रिमूव कर दें और इसको रिमूव कर दें। साइन स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। ये वही फार्मूला है, कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस एंगल बीटा है, बीटा लिख दिया। ये साइन स्क्वायर बीटा पहले लिखा, लेकिन साइन कॉज स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा साइन स्क्वायर अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो रहा साइन स्क्वायर बीटा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये प्लस का है और ये बच गया हमारे पास, यही लाना था साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, इसका पार्ट 2 कर देते हैं, वो भी सेम लाइक दिस इसी तरह का है। ये लिखा हुआ है कि कॉज अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉज अल्फा माइनस बीटा। ये इक्वल दिया हुआ है हमारे पास कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। लेफ्ट हैंड साइड ले लें अगेन, दोनों पर फंडामेंटल उसी तरह अप्लाई कर देते हैं। कॉज अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। दोनों सेम है, वन टाइम माइनस में और वन टाइम प्लस में। अकॉर्डिंग टू फार्मूला मल्टीप्लाई कर दें, कॉज अल्फा कॉस बीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। दोनों पर ऑपरेट करने, ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर अल्फा कॉज स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। हमें ये आंसर चाहिए, कॉस का एंगल अल्फा में चाहिए, साइन का एंगल बीटा में चाहिए। इसका मतलब इसको रिमूव करना और इसको रिमूव करना। कॉज अल्फा में तो मौजूद है, कॉज स्क्वायर बीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये साइन स्क्वायर बीटा हमें चाहिए, साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा कॉज स्क्वायर अल्फा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर बीटा, ये माइनस माइनस प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ये प्लस का है और ये माइनस का है। ये आ गया जो दिया हुआ था हमारे पास कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके 2 क्वेश्चन रह गए 7 और 8, वो करेंगे और अगली एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट ईयर के हवाले से जो है ना चैप्टर 10 स्टार्ट किया मैंने, पहले ये कंप्लीट कराऊंगा, फिर आप लोगों को जो है ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा। ज़्यादातर बच्चे परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं करते हैं, उससे जो है ना MCQs के भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसके बाद वो स्टार्ट करेंगे। अभी तो चैप्टर 10 ही चल रहा है, इसके बाद नेक्स्ट टाइम न्यू स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।